ये देखिए मैंने सनफ्लावर के सीड ग्रो कर लिए हैं, छोटे छोटे प्लांट बन चुके हैं। सनफ्लावर लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं और प्लांट्स अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट प्लांट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं है। बहुत ही जल्दी इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। सनफ्लावर को सीड से ही लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसके सीड जर्मिनेट होकर प्लांट बन जाते हैं। तो क्या आप भी ये प्लांट लगाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये प्लांट कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो इसी पर आज मेरा वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। मैंने एक छोटा पॉट ले लिया है ये, और उसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल सैंड मिला के भर ली है। इसमें मैं थोड़ा एलोवेरा काट के डाल रही हूँ। एलोवेरा की मैंने 2 से 3 लीव्स काट ली हैं, क्योंकि एलोवेरा जब हम मिट्टी में डाल लेते हैं तो क्या होता है, जो सीड लगा रहे हैं, एक तो उनमें फंगस नहीं लगेगी और दूसरा सीड भी बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एलोवेरा मैं काट कर डाल रही हूँ। अब ये देखिए, अब इसको मिट्टी से कवर कर देंगे और उसके बाद मैं सीड लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा दूर दूर सीड लगाने हैं, बहुत पास पास नहीं लगाने हैं। ये इसके जो सीड हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं तो आसानी से लग जाते हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने सीड लगा दी हैं। अब मैं इसके ऊपर से मिट्टी की मल्चिंग करूँगी। आप चाहे तो कोकोपीट से भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर सैंड से आप मल्चिंग कर दें। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है, थोड़ी हल्की हल्की बनानी है। मैंने मिट्टी से ली है, क्योंकि इसके सीड किसी भी सॉइल मीडिया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैंने सीड लगा दिए हैं। सीड लगाने के बाद अब हम इसको एक बार फुल वाटरिंग करेंगे, और फुल वाटरिंग करने के बाद अब इसको सेमी शेड एरिया में रख देंगे। फुल सनलाइट में अभी नहीं रखना है, क्योंकि जो हम सीड लगा रहे हैं अगर फुल सनलाइट में रख देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और हमारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो जब भी आप कोई भी सीड लगाएं, सीड लगाने के बाद या तो किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए या फिर उसको कवर करके रख दें, ताकि सीड में जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाए। अब मैंने सीड लगा दिए हैं तो इसको ओपन में नहीं रखना है। 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको सेमी शेड एरिया में रख रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं इसमें सीड जर्मिनेट होते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं सनफ्लावर के सीड कब ग्रो करना चाहिए। सनफ्लावर के सीड आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, पूरे साल कभी भी इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंटर में इसके सीड ग्रो कर रहे हैं तो फिर अक्टूबर से लेके फरवरी तक कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। उस समय पर आप इसके जो सीड हैं लगाने के बाद ओपन में रख सकते हैं। उसके बाद आप अगर समर में लगा रहे हैं तो मार्च से लेकर जुलाई तक आप कभी भी इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं तो फिर आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। उसके बाद मॉनसून तो सबसे अच्छा समय रहता ही है। मॉनसून में आप जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी इसके सीड लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये 1 हफ्ते के बाद का अपडेट है। 1 हफ्ते में कितने सारे प्लांट मेरे निकल आए हैं। ज़्यादातर सीड मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। इन सीड्स को जर्मिनेट होने में 2 या 3 दिन ही लगते हैं, इससे ज़्यादा का वक्त इनमें नहीं लगता है। ये देखिए 1 हफ्ते में भी 2 लीव्स निकल आई हैं, और किसी किसी में तो 4 लीव्स भी आ चुकी हैं। ये देखिए मेरे प्लांट अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। देखिए कई दिनों से मेरे यहाँ बारिश हो रही थी, तो ये सारे प्लांट मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश में इन प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आज बारिश बंद हुई है तो मैंने सोचा जितने प्लांट बचे हुए हैं उनको रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बारिश की वजह से कई सारे प्लांट तो मर गए, क्योंकि छोटे प्लांट थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो फिर इतने ज़्यादा बारिश में प्लांट हेल्दी ही नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है। कभी कभी प्लांट मर भी जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हैं।
पहले में कितने सारे प्लांट जनरेट हो चुके थे और अब बस इतने ही प्लांट बचे हैं, तो मैंने सोचा इनको लगा देते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो फिर से बारिश आ जाए और इतने छोटे प्लांट हैं कि ये फिर से मर जाए। ये देखिए मैंने गमला ले लिया है, इसमें पहले से नॉर्मल गार्डन सॉइल मैंने भरकर रखी है, थोड़ा कंपोस्ट भी इसमें ऐड किया है क्योंकि अभी प्लांट्स छोटे हैं, बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसी वजह से मैंने 70% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट लिया है, दोनों को बराबर मिलाकर मैंने गमले में भर लिया है। अब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे बड़े हो चुके हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा स्पेस बना लिया। अब इसको भी निकाल कर देखते हैं। अब देखिए इसमें रूट्स साफ नज़र आ रही हैं, अभी छोटी ही रूट्स हैं, इसलिए मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे क्योंकि अगर मिट्टी को हटाते हैं तो रूट्स इसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी और रूट्स अगर टूट जाती हैं तो प्लांट लगना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मैंने 2 प्लांट लगा दिए हैं, इसको भी लगा रही हूँ। 3 प्लांट्स मैं एक साथ लगा रही हूँ, देखते हैं कितने प्लांट्स मेरे चलते हैं। और जब ये थोड़े प्लांट बड़े हो जाएंगे तब इनको हम सेपरेट कर देंगे। एक गमले में एक ही प्लांट रहना चाहिए। और हाँ, ये सनफ्लावर का आप प्लांट लगा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 इंची का पॉट दें, क्योंकि ये प्लांट थोड़े बड़े होते हैं तो इनको बड़ा पॉट ही चाहिए। सनफ्लावर लगाना बहुत ही आसान है, आप देख ही सकते हैं। सनफ्लावर के मैंने सीड लगाए थे जो कि 3 से 4 दिन में बहुत ही आसानी से जनरेट हो गए और 1 हफ्ते में तो मेरे काफ़ी बड़े प्लांट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच के प्लांट हो चुके हैं। इतने प्लांट हो जाएं तभी आप इनको रिपोर्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि एक ही प्लांटर में अगर प्लांट लगे रहते हैं तो फिर ये मर भी सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने तो प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि कई सारे प्लांट तो मेरे जनरेट हो चुके थे लेकिन बारिश के कारण मेरे कई सारे प्लांट मर गए। अब मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से प्लांट रिपोर्ट कर। अब 1 या 2 दिन में मेरे प्लांट सेट हो जाएंगे। हाँ, एक बात और कहना है, जब भी आप रिपोर्ट कोई भी प्लांट करें उसको शाम के समय करना चाहिए, दिन में रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्लांट लगने की बजाय मर जाएंगे, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से अलग हो रहे हैं और उस पर भी आप बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में रिपोर्ट कर देंगे तो प्लांट उस हीट की वजह से मर जाते हैं। तो जब भी कोई प्लांट रिपोर्ट करना हो या सीड से कोई प्लांट तैयार किया है और फिर उसको नया पॉट दे रहे हैं तो शाम के समय में ही करना चाहिए, ताकि आप जो भी प्लांट लगा रहे हों उसको सेट होने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। और रिपोर्ट करने के बाद हमेशा प्लांट को सेमीशेड एरिया में रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से सेट हो सके और उसके बाद आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर फुल सनलाइट का प्लांट है। जहाँ जहाँ सन मूव करता है ये उधर ही फेस करके घूम जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, सेमीशेड एरिया में ये नहीं होगा, ना ही इंडोर होगा। तो जिनके यहाँ कम धूप आती है या फिर धूप नहीं आती है वहाँ ये प्लांट नहीं हो सकता। ऐसी जगह इस प्लांट को लगाइए या रखिए जहाँ इसको पूरे दिन की प्रॉपर सनलाइट मिल सके। ये देखिए अब इसमें एक ही प्लांट बचा है, इसको भी थोड़े दिनों में मैं रिपोर्ट कर दूंगी ताकि ये प्लांट भी बच जाए। सनफ्लावर लगाना बहुत आसान है, बहुत कम केयर में आसानी से चल जाता है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। इन प्लांट्स में कोई खास दिक्कत नहीं होती है, तो ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें माइट्स या एफिड्स नहीं लगते हैं। हाँ, अगर सनफ्लावर आप अपने घर में लगाते हैं तो फिर आपके यहाँ बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया और बहुत सारे पॉलिनेटर्स भर भर के आएंगे, आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। सनफ्लावर के जो फूल हैं उनसे नेचुरल ऑयल भी तैयार किया जाता है, जो इसका ऑयल खाने में प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी भी होता है। तो जिन लोगों के यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं और जो लोग पॉलिनेटर्स को बुलाना चाहते हैं तो ये प्लांट अपने घर में लगा लीजिए। बिन बुलाए पॉलिनेटर्स खींचे चले आएंगे और आपके गार्डन को फलों से फूलों से महका देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।